नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस समय गोवा में मौजूद हैं, जहां नेशनल गेम्स हो रहे हैं और हम आपको बता दें यहाँ 43 गेम्स हो रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंतज़ाम बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 2 दिन से जहाँ भी गोवा में जिधर भी घूम रहे हैं, हमने सड़कों पे जो है वो बोर्ड देखे हैं, गोल चक्कर जो सर्कल हैं, वहाँ पे हमने पूरे बोर्ड देखे हैं, बैनर्स, होर्डिंग्स हम देख रहे हैं। एयरपोर्ट से भी जब हम उतर के आए तब भी हमें जो है वो बोर्ड्स देखने को मिले और एक अच्छी चीज़ जो है वो आपको गाइड करने के लिए बोर्ड पे डायरेक्शन दे रखी हैं और जब आप उस वेन्यू के पास आ जाते हैं, किसी भी वेन्यू के पास, तो वहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं उनका जो नीचे जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, मतलब कि आप जो हैं वो वेन्यू तक पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जो ये वेन्यू है कैंपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे चारों तरफ जो है वो कवर किया हुआ है। ऐसे इंडोर कुछ हॉल बने नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कवर करके और वो टेंट टाइप से लगा के और 5, 7, 8 हैंगर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो हम आपको अभी अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि है क्या-क्या। आप देवेश अगर आप आगे आ जाएँ तो हम लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं हैंगर नंबर 3 है और अभी हम आपको बाकी जगह भी लेके जाएँगे। अरेंजमेंट जैसा मैंने बताया कि बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही है। मेरे को खाना-पीना भी हमने देखा, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। वॉशरूम्स का ज़रूर हमें कुछ देखने को मिला, जहाँ पे पानी और वो चीज़ों को लेके थोड़ा-सा दिक्कत हुआ। यहाँ पे जो 10 गेम्स हैं, मैं ब बोलूँगा कैमरामैन जो मेरे हैं यहाँ पे, तीनों यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, 10 गेम्स कौन-कौन से हैं, हैंगर्स के अंदर कौन-कौन से गेम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मलखम्ब, रेसलिंग, लगोरी, कलारापत्ती, ये डेट्स भी आगे दी हुई हैं। उसके आगे हम दूसरे बोर्ड की तरफ अगर चलते हैं तो पेंचक सिलाट है, गत्का है, गत्का ख़त्म हो चुका 2 नवंबर, योगासना है 5 से 9 नवंबर चलने वाला है और उससे आगे वाले बोर्ड पे अगर हम देखें तो वेट लिफ्टिंग, वुशु और जूडो। वुशु भी आज ख़त्म हो चुका है, जूडो 6 से 8 है। वेट लिफ्टिंग आप देख चुके हैं कि 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर ख़त्म हो चुका है। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं, हम आपको हैंगर्स के अंदर जो टेंट्स हैं उसके अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वुशु वाला एरिया हम नहीं जाएँगे क्योंकि वुशु का जो अरेंजमेंट है वो वहाँ पे टूर्नामेंट सारे ख़त्म हो चुके हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं। तो अंदर हम एक बार लगोरी का कल से यहाँ टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं लगोरी के, तो अंदर एक बार हैंगर के अंदर कैंप के अंदर चलते हैं कि लगोरी के यहाँ पे ट्रेनिंग्स अभी ट्रायल्स कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं यहाँ पे लगोरी के। आइए आपको अंदर एक बार चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे जिस तरीके से टेंट, आप देखिए कितना बड़ा टेंट जो है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल अरेंजमेंट किए गए हैं। अदरवाइज़ ये चारों तरफ अगर आप देखें तो हॉल है और कहीं कोई स्ट्रक्चर जो है, परमानेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आइए हम अंदर अभी आपको लगोरी एक बार दिखाते हैं। थोड़ा-सा हमारे को प्रॉब्लम, शायद अंदर म्यूज़िक रहेगी तो यूट्यूब पे कॉपीराइट के इश्यू आ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा देर अंदर नहीं रुकें और हो सकता है उस पॉइंट पे आके हमें थोड़ा-सा वॉइस जो है वो म्यूट करनी पड़े। चलिए आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं क्या लगोरी प्रैक्टिस सेशन कैसा चल रहा है, क्या तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार चारों तरफ जो है वो एक बार कैमरा घुमाएंगे, थोड़ा सा लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि क्या इंतज़ाम, पूरा टेंट भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया। स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त, कूलिंग भी अच्छी खासी है, एयर कूल्ड है या एसी टेम्परेरी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सीटिंग अरेंजमेंट है। ये यहाँ पे लगोरी का मैट बिछे हुए हैं, यहाँ पे ताइक्वांडो कराटे मैट जो यूज़ करते हैं इसके ऊपर खेला जाएगा। तो एक बार चारों तरफ हम आपको दिखाते हैं कि अरेंजमेंट्स, ये नेट लगा हुआ है ताकि बॉल जो है वो बाहर की तरफ नहीं आए। कल से यहाँ पे मॉर्निंग में जो है वो ओपनिंग होगी। हम कोशिश करेंगे कि सुबह टाइम से अगर आप आए तो हम आपको ओपनिंग सेरेमनी दिखा पाएंगे। यहाँ पे
मिस्टर गौरव शायद अवेलेबल हैं। आइए चले बात करके देखते हैं, अगर उनसे बात हो पाती है तो। गौरव से, ये लगोरी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं हम, आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं। एक बार गौरव, गौरव 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 आइए, हमारे पास गौरव मौजूद हैं, बात करवाते हैं। ये यहाँ पे विक्टी स्टैंड और ये सब इंतजाम हैं, आप देख पाएंगे। यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेली यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप देख पाते हैं। तो गौरव जी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले अपना पूरा नाम बताएंगे एक बार। संदीप प्रहलाद गुरव, महाराष्ट्र। आप फेडरेशन में किस पोजीशन पर हैं? प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट है। थोड़ा सा हमारे को बताएंगे कि गेम है क्या एग्जैक्टली? तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि हमें न्यूज़ है यहाँ पे, ये आपको बताएंगे गेम के बारे में थोड़ा। चलिए, आप थोड़ा सा टेक्निकली बताएंगे गेम एग्जैक्टली है क्या, फिर हम आपसे थोड़ा सा फेडरेशन की और गेम की हिस्ट्री पूछेंगे। वो आप मेरा ख्याल ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि चलिए वो आपसे थोड़ा बताएंगे गेम के बारे में। मेरा नाम तुषार जादव है। मैं आज लगोरी से के बारे में ये बताना चाहूँगा। ये पारंपरिक गेम है। 5000 साल पहले से ही इंडिया में सब जगह, भारत देश में तब से चला आता आ रहा है। हमारे जो गुरुजी हैं संतोष प्रहलाद गुरव सर, इन्होंने 2007-8 से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और ये गेम को हम, इस इंडियन ट्रेडिशनल गेम को हम कैसे प्रमोट करने के लिए हमने उसके ऊपर रिसर्च करके हमने सोचा भी इसे हम प्रमोट करते हैं। तो उससे हमने एक एमेच्योर लगोरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्थापना की, और फिर हर एक स्टेट में जाके गुरुजी ने, संतोष गुरव सर जो हमारे थे, उन्होंने फाउंडर हैं, उन्होंने पूरे स्टेट्स में इसको प्रचालित करने का प्रयास किया, और उसकी आज तक मतलब 10 सीनियर नेशनल्स हो चुकी हैं। और गेम के बारे में से पुराने ज़माने में जैसे लगोरी खेला गया था, उसी प्रमाण से खेला गया। फिर हमने एक बॉक्स में डाल दिया 85 फीट बाय 45 फीट, और 6 फीट एक्स्ट्रा एक ओपन एरिया है जहाँ प्लेयर्स खेलते हैं एक्स्ट्रा। बॉल जब हम लगोरी फोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं ब्रेकर टीम, जो लगोरी जो ओपोनेंट टीम होती है उसे बोलते हैं हिटर टीम। और जैसे आप लगोरी ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद लगोरी को हमें न्यूमेरिकल जो ऑर्डर के हिसाब से लगाना होता है। अगर न्यूमेरिकल जो ऑर्डर के हिसाब से हम लगाएंगे तब लगोरी के पॉइंट्स कंप्लीट होंगे। सो 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, और उसके बाद आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ये गेम है 3 मिनट का होता है। 3 मिनट में आप एक टीम मैक्सिमम 3 मिनट में कितने भी पॉइंट कर सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 मैक्सिमम। गेम कहाँ कहाँ से रिकग्नाइज है? गेम अभी हमारा 2016 से SGFI में हम लोग कर रहे हैं, बट अभी इस साल SGFI में इंक्लूड था। इस साल ही अभी सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। साल 43 गेम बाहर निकाल दी गई। हाँ, तो उसी के अंदर भी हमारी भी यही कोशिश है। ये भारतीय पारंपरिक खेल है। जैसे नेशनल गेम्स को इतने बड़े प्लेटफॉर्म को नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रमोट किया है ट्रेडिशनल गेम्स को, इसी तरीके से बाकी जैसे SGFI है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इसे भी हम चाहते हैं कि इसे हम प्रमोट कर रहे हैं और बच्चों को इस गेम का फ़ायदा हो, और जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम है वो अभी जो वंचित हो चुके हैं बहुत टाइम से, वो अभी उनके इंक्लूड किया जाए। SGFI के अलावा और कहीं से कोई रिकॉग्निशन? SGFI के अलावा रिकग्निशन अभी फिलहाल तो हम नेशनल गेम्स तक ही पहुँचे हैं। नेशनल गेम्स तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी गेम्स, मेरा ख्याल हिंदुस्तान में शायद 100-150 से ज़्यादा फेडरेशंस गेम्स होंगी, लेकिन लगोरी जो है वो इस बार जगह मिल पाई नेशनल गेम्स में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने फाउंडर का नाम दिया, फाउंडर कौन थे? फाउंडर संतोष प्रहलाद गुरव, जो मेरे गुरुजी हैं, वही फाउंडर है। संतोष प्रहलाद गुरव जो इसके फाउंडर हैं, आपके क्या लगते थे? सर, इस लगोरी के जनक जो थे हमारे मेरे बड़े भाई स्वर्गीय संतोष गुरव सर, उन्होंने इस गेम की शुरुआत की, और इस प्राचीन गेम को जो भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में खेला करते थे, उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है। और ये गेम भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से खेला जाता है। तो इस गेम को वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से पूरे 30 देशों तक उन्होंने इस गेम को पहुंचाया है। इसका वर्ल्ड कप भी वो करने वाले थे, लेकिन बाय चांस वो एक एक्सीडेंट में उनका थोड़ा देहांत हो गया, लेकिन
उन्होंने जो सोच रखी थी हम कोशिश कर रहे कि हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म लेके आगे जाए और उनका एक सपना साकार होने जा रहा है जो ये नेशनल गेम में इंक्लूड हुआ है। तो उनको ये बहुत खुशी हो रही होगी कि अभी इस गेम को कुछ प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। इसके लिए गोवा मिनिस्टर जो सीएम है प्रमोद सावंत जी, उन्होंने उनकी वजह से, और जो स्पोर्ट मिनिस्टर है गोविंद सर, उन्होंने उनके प्रयास से, और जो गोवा लगोरी एसोसिएशन के मेंबर है उन्होंने प्रयास किया, इसकी वजह से हम यहाँ पे नेशनल गेम में इंक्लूड कर चुके हैं। बाद में अमिताभ शर्मा जी आयोग के चेयरमैन, उसके बाद जो आयोग के मेंबर्स जो भी है उनके पॉजिटिव रिस्पांस दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ट्रेडिशनल गेम को बढ़ावा देने का जो टारगेट है उसके उनका ही मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो प्रहलाद गुरव जो इस गेम के फाउंडर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे साथ एक फेडरेशन में जो है हम एक साथ काम करते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और मैं बताना चाहूँगा कि इस गेम को उठाने में जो पैशनेट थे, वो पुरानी गेम्स जो हैं, हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं, उनको ऊपर ला पाना अपने आप में बहुत मेहनत चाहिए। और मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जगह जगह जाके, मतलब शायद कोई जगह छोड़ी होगी जहाँ पे वो नहीं गए इस गेम को प्रमोट करने के लिए। तो किसी भी गेम को इस लेवल तक, मैं कह सकता हूँ कितनी गेम है, सैकड़ों गेम्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इस लेवल तक लेके आए जिस तरीके से, ये उनकी मेहनत थी। नहीं तो बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो इस लेवल तक लाना शायद जिंदगी बीत जाती है, लोगों की सपना ही रहता है, लेकिन प्रहलाद गुरव की वजह से आज गेम इस लेवल तक पहुंची। और अगर उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मुझे लगता है कि जो उनकी पीछे जो पूरी टीम है फेडरेशन की, जो काम कर रही है इस गेम को प्रमोट करने में, उनका सपना आगे बढ़ाने में, शायद उनको बहुत खुशी मिल रही होगी। उनका सपना जो है वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लगोरी आप देख सकते हैं, सारा अरेंजमेंट कल से जो है यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है। और कितने दिन चलने वाली है? 2 दिन, 5 और 6 तारीख तक। 5 और 6 तारीख को चलेगी, और दोनों दिन इसका साथ के साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है। 6 तारीख को शाम को अच्छा, 6 तारीख को शाम को इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला। मॉर्निंग में कोई ओपनिंग में कुछ? ओपनिंग सेरेमनी 5 तारीख को कल सुबह 9 बजे। कल यानी 5 तारीख सुबह 9 बजे। और कोशिश करेंगे, लाइव है तो प्लीज डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव है, सो मैं प्रेक्षकों को बोलना चाहता हूँ, ज्वाइन कीजिए लगोरी और अपनी इंडिजिनस स्किल को प्रमोट कीजिए। डीडी स्पोर्ट्स पे यूट्यूब पर, डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव है, डीडी स्पोर्ट्स न्यूज़ यूट्यूब पर भी है, दोनों पे न्यूज़ चैनल डीडी स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स के यूट्यूब पे। और शायद जियो सिनेमा भी आई थिंक कर रहा है। तो इन पे आप लगोरी के टूर्नामेंट देख सकते हैं। जो जिनकी एज शायद 40, 50, 60 साल की जो एज हो चुकी है, वो लगोरी को और इसको वो पिट्ठू भी कहते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पिट्ठू के नाम से भी जानी जाती है। तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो खेलते रहे होंगे, और आज उनको देखने को मिलेगा कि ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में जो है वो बदल चुकी है। और इनकी कोशिश जो है वो इंडियन ओलंपिक तक भी पहुँचे, और दुनिया के दूसरे देशों में जो है वो इस गेम को प्रमोट करके और इंटरनेशनल लेवल पे इस गेम को एक स्थान दे पाएँ। तो चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जी खेलो इंडिया न्यूज़ को रियली थैंक करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है अभी लोगों तक और पहुँचने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि कल, क्योंकि कल रात तक ही है, हम रात की फ्लाइट है कल, हमारी कोशिश होगी कि कल भी हम आ पाएँ और लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सी गेम देखने को मिल जाए। हालांकि हम पूरी गेम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जियो सिनेमा और दूरदर्शन के पास इसके ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स हैं वो उनके पास है, तो हम पूरी गेम नहीं दिखा पाएंगे। बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा पाएँ, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि ये गेम, क्योंकि नई जनरेशन को नहीं मालूम है कि लगोरी या पिट्ठू गेम है क्या। पुराने लोग, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक गेम के साथ जुड़ा रहा हूँ, रोप स्किपिंग, जिसमें संतोष गुरव मेरे साथ जुड़े रहे हैं। तो हम जब सीएम, जो हमने एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में करवाई, तो हमने जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी
शीला दीक्षित हुआ करती थी, वो हमारे एशियन में ओपनिंग सेरेमनी में, उनके बाद टाइम नहीं था, बोले सिर्फ 2 मिनट आके चली जाऊंगी। जब आके उन्होंने गेम देखी तो वो इतना उनका इंटरेस्ट बना कि आधा घंटा बैठी रही और वहीं पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम दिल्ली में गेम इंक्लूड करेंगे और SGFI में लेके आएंगे। और इसी तरह ही मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो भी पुराने लोग, चीफ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, लगोरी या पिट्ठू जो गेम है इसको देखते होंगे तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट बनता होगा कि नहीं, इस गेम को आगे बढ़ना चाहिए। और इसी वजह से इंडियन ओलंपिक और गोवा गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट मिली। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले 2 दिन जो है हम उम्मीद करेंगे कि बहुत बेहतरीन जो है वो लगोरी का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा और हम कल आपके पास फिर हाजिर होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार पीछे देखते हैं क्या पीछे कुछ है, नहीं तो फिर हम दूसरे हैंगर्स में और दूसरी साइड में स्विमिंग और भी यहाँ गेम्स चल रही हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो हम उसमें कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ दूसरी गेम्स देखने को मिल रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा उस तरफ एक बार घुमाएंगे, देखते हैं क्या गेम है, क्या यहाँ पे कौन सा गेम चल रहा है। ये भी कुछ बॉल गेम है और बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आपके कोई सीनियर यहाँ पे हैं? कोई सीनियर? हेलो, आपके कोई सीनियर यहाँ पे अवेलेबल हैं? बुलाएंगे एक बार, क्या गेम है, क्या बुलाएंगे एक बार? है अच्छा, लगोरी का ही है, लगोरी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, उनसे तो हम पिछली साइड में मिल के आ रहे हैं। यहाँ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बैक साइड पे, और उस साइड पे जो है वो टूर्नामेंट होंगे। ये लगोरी का ही प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस है कल से है। चलिए, हम उधर इंटरव्यू करके आए हैं लगोरी के बारे में। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी टीम्स आई हुई हैं? यहाँ पर सर 8 टीम है, ये सर 8 टीम्स। 8 टीम्स टॉप, मतलब 8 की 8 पूरी हैं। हाँ सर। चलिए, आप कहाँ से हैं? असम से। आप असम से? असम से। असम से, सारे असम से हैं? असम से। ओके, चलिए, हमारी हैं दूसरे हरियाणा भी है, दूसरी टीम भी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, मिलते हैं कल, मिलेंगे। थैंक यू। चलिए दोस्तों, एक बार देखिए हॉल, अगर आप यहाँ पे अरेंजमेंट देखें किस तरीके से, ऊपर टेंट और पूरा सामने वो कूलर्स, एयर कूलर्स हैं, AC लगे हुए हैं, क्या है, बट कूलिंग बहुत अच्छी है। ये देखिएगा, रूम बने हुए हैं यहाँ पे, एथलीट चेंजिंग रूम यहाँ पे बने हुए हैं, ऑफिशियल्स के रूम बने हैं, ये मेल और उधर फीमेल, ये चेंजिंग रूम बने हुए हैं एथलीट्स के लिए। और इस साइड मैं देख पा रहा हूँ, शायद इस साइड भी एथलीट लॉन्ज और ये सब हॉल्स, रूम्स जो हैं वो सब इन खिलाड़ियों के लिए बने हुए हैं। चलिए, दूसरे उसमें चलते हैं, दूसरे वेन्यू पे चलते हैं। इसी में जो दूसरी जगह टूर्नामेंट्स अरेंजमेंट्स हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तब तक मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा हॉल एक बार लॉन्ग व्यू और शॉर्ट व्यू से दोनों तरफ से दिखाएंगे। और ये कैमराज मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे दूरदर्शन के कैमराज अगर आप देखें, ऊपर हाइट पे जो हैं वो कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं। जो कल लाइव चलने वाला है उसकी तैयारी यहाँ पे अभी से की जा रही है। और अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे जो बैकड्रॉप्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, और फील्ड के चारों तरफ भी जो हैं वो बोर्ड्स वगैरह सब लगे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाइटिंग्स ऊपर बहुत ज़बरदस्त हैं, नीचे कलर जो फ्लोरिंग अपना मैट्स हैं, कलर्ड बोर्ड्स लगे हुए हैं, अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त। और मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत खर्चा आया होगा। हमने आज कोशिश की कि हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इंटरव्यू कर पाएँ, गोविंद गौड़े जी जो यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, लेकिन हमें पता लगा कि वो शायद दिल्ली गए हुए हैं। तो अगर कल तक आ पाए तो हमारे उनके ऑफिस बात हुई है, तो कल हम कोशिश करेंगे किसी समय उनका इंटरव्यू कर पाएँ। इसके अलावा आज 3-4 इंटरव्यूज़ जो हैं वो प्लान है, शाम को हम 3-4 इंटरव्यूज़ करेंगे। चलिए, जब तक चलते हैं दूसरे हॉल में, दूसरे टूर्नामेंट, दूसरे इवेंट्स जहाँ पे हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों, ये मैं पीछे आप मेरे देखें, ये हैंगर नंबर 2 है। यहाँ पे कल योगा के टूर्नामेंट हैं, यहाँ कल से शुरू हो रहे हैं। मैं बोलूँगा कैमरामैन को, ये दिखाएंगे यहाँ पे इवेंट्स। यहाँ पे मेंशन है पेंचक सिलाट 26 से 29 अक्टूबर जो हो चुका है। गतका भी यहाँ था जो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। योगा जो है
वो कल से शुरू है। 5 नवंबर से 9 नवंबर तक योगा चलेगा। जैसे हमने आपको उधर हॉल दिखाया, सारा इंडोर जो है वो टेंट है वो, और उसी तरीके से यहाँ भी बनाया गया। बहुत बड़ा जो है वो कवर्ड एरिया है। और इसके अलावा एक जो हैंगर जो कवर्ड एरिया टेंट है, मैं दिखा आप कैमरामैन से कहूँगा, वो हैंगर नंबर 1 है, जहाँ पे वुशु वगैरह जो इवेंट्स थे वो चल रहे थे, वो हैंगर उसमें वहाँ पे वुशु भी ख़त्म हो चुका है। ये थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे स्टेज बना हुआ है। इसके अलावा इस हैंगर के पीछे स्विमिंग के टूर्नामेंट है, चलते हैं अभी हम आपको थोड़ा स्विमिंग का दिखाते हैं, कैसा वेन्यू कैसा अरीना है। एक्चुअली वही एक परमानेंट स्ट्रक्चर है और वो चल के दिखाते हैं। उसके अलावा इसके सामने जो है वो अपना इसके इस हैंगर के बैक साइड पे वो खाने का इंतज़ाम है, और एक अंदर जो बैक साइड पे अरेंजमेंट है जिसमें वीआईपी लॉन्ज वगैरह वो भी बने हुए हैं। तो चलते एक बार कैमरा चारों तरफ एक बार ज़रा घुमा के दिखा दें थोड़ा सा माहौल। इस तरह मतलब सारा दिन गर्मी थी, हम पसीना क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तो गर्मी ज़्यादा है हमारे लिए, तो बर्दाश्त नहीं होती है। बट दिन में गर्मी रहती है, टेम्परेचर 29-30 डिग्री, और इस समय मौसम अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है और कलरफुल सब आप चारों तरफ देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं इतनी बड़ी। और ये आप देखें कितना कलरफुल जो है वो सारी बाउंड्रीज है, बहुत अच्छे से कवर किया। चलिए थोड़ा सा अब आपको स्विमिंग एरिया जहाँ पे है वहाँ लेकर चलते हैं, फिर हम आपको खाने का अरेंजमेंट दिखाते हैं, वीआईपीज और जो एथलीट्स का खाने का अरेंजमेंट है, खाना अच्छा है। तो चलिए आपको इस हैंगर नंबर 2 में जहाँ योगा के कल से इवेंट चालू होने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि अंदर अरेंजमेंट है क्या, किस तरीके का इंतज़ाम है। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा। देखिए ये यहाँ पर योगा के यहाँ पे फ्लोरिंग स्टेज यहाँ पे सेट हो चुका है, चेयर्स जैसे मैंने बताया उसमें भी थे, उसी तरीके से लाइटिंग और हॉल सब अरेंजमेंट वैसा ही है। बस सिर्फ डिफरेंस जो है वो वहाँ का, क्योंकि फ्लोर पे थी वो लगोरी जो है, और यहाँ पे योगा का जो इवेंट होने वाला है ये प्रॉपर आप देख सकते हैं स्टेज सेट है। चारों तरफ उसी तरीके से कलरफुल सारे बैकड्रॉप्स लगे हुए हैं, लाइटिंग आप देख सकते हैं बहुत शानदार। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ जानकार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खैर जानकार तो हम जहाँ भी जा रहे हैं जानकार लोग मिल रहे हैं, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। तो कल यहाँ पे योगा शुरू होगा, और ये एरिया जो है यहाँ पे ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है, जहाँ पे मेडल सेरेमनी होती है डेली। तो यहाँ पे इवनिंग में मेडल सेरेमनी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और स्पॉन्सर हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉन्सर, ONGC, इंडियन ऑयल, SBI, पावर ग्रिड, NTPC और कॉस्को, काफ़ी स्पॉन्सर भी हैं, यानी कि फंडिंग भी जो है वो मिली हुई है स्पॉन्सरशिप के थ्रू। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं स्विमिंग एरिया में, लेके चलते हैं जहाँ स्विमिंग के टूर्नामेंट चल रहे हैं, अगर हमारे जाने तक ख़त्म नहीं हो गए तो। उसके बाद खाने वाला एरिया आपको दिखाते हैं, आइए। ये एरिया है, यहाँ VIP एंट्रेंस है, और इसके अंदर हम चलते हैं। स्विमिंग जो पता लगा है कि ख़त्म हो चुका है टूर्नामेंट, लेकिन शायद अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना रह रहा है। तो एक बार आपको अंदर नज़र मारते हैं, चलिए देखते हैं। एक आपको थोड़ा सा यहाँ तो बिल्कुल फेस्टिवल वाला माहौल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, और मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे यहाँ जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है हम स्टेज तक आपको लेके चलते हैं। तब तक आप देखिए चारों तरफ सिर्फ एक यही स्ट्रक्चर है जो परमानेंट है, क्योंकि स्विमिंग पूल एरिया है वो एक टेम्परेरी बनाना मुश्किल होता है, तो शायद स्विमिंग पूल के लिए ही ये एरिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए एक बार स्विमिंग पूल आपको दिखाते हैं, लेकर चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये यहाँ पर बिल्कुल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर चालू है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा एक बार पूरा स्विमिंग पूल का एरिया एक बार दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको थोड़ा क्लोजिंग सेरेमनी क्या, और ये एक छोटा सा शॉट
और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ जो डिनर ये एरिया है जहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहाँ पे करवाया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं वीआईपी आईओएस साई के जो लोग हैं वो यहाँ पे डिनर कर सकते हैं, और ऐसा ही एथलीट्स के लिए और बाकी कोचिज़ के लिए जो है और मीडिया के लिए उनके लिए अलग अलग बना हुआ है। आइए एक बार आपको अंदर लेके चलते हैं कि कैसा अरेंजमेंट है और खाने का यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट्स है। ये यहाँ पे टेबल लगे हुए हैं और यहाँ पे जितने भी वीआईपीज़ जो हैं भारतीय ओलंपिक के फेडरेशंस के जो अधिकारी हैं वो सारे यहाँ पे डिनर करते हैं। साई के लोग या जिन जिन के पास भी जो है वो वीआईपी आईडी कार्ड है वो लोग यहाँ पे डिनर करते हैं। और ये आप टेबल्स और ये देख सकते हैं खाना। मैं एक बार कहूँगा कि एक बार खाना दिखाएंगे कि खाना अरेंजमेंट किस टाइप का। आपका खाना रेडी है, लग चुका है? हाँ, खाना हाई टी चल रही है अभी। तो ये खाली है, अभी कुछ लगा हुआ है इनमें है? दिखाएंगे एक बार। ये खाने का अरेंजमेंट्स, ये हाई टी है, पकोड़े और आप सैंडविच देख सकते हैं, सॉस वगैरह यहाँ पर मौजूद है। और ये डिनर कब तक चालू होगा इसमें? डिनर लंच लंच दोपहर में होता है। हाँ, और सुबह में लंच 8 बजे होती है। ठीक और है, दोपहर में 12:30 बजे लंच होता है। ठीक है। रात को डिनर भी यहीं होता है? रात को डिनर अभी नहीं है। डिनर नहीं होता यहाँ पे? नहीं होता है, जब जब लगती है तब मतलब लगेगा ना, अभी डिनर शुरू होगा कि डिनर नहीं लगेगा? डिनर नहीं होता यहाँ पे? डिनर उधर होता है। जो ये वीआईपीज का और इनका डिनर भी, वीआईपीज का डिनर बंद कर दिया लेकिन एथलीट कोचेज का डिनर जो है वो चालू है। चलिए आपको लेके चलते हैं एथलीट एरिया में, एक बार लेकर चलते हैं कि किस टाइप का यहाँ पर डिनर लगा हुआ है प्लेयर्स के लिए। ये देखिए ये हॉल, यहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो अभी खाना यहाँ पे लगा नहीं है, और सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे भी शायद उस तरफ मैं देख पा रहा हूँ शायद कुछ हाई टी वगैरह कुछ लगी हुई है लोग। चलिए आइए देखते हैं यहाँ एथलीट्स के लिए क्या अरेंजमेंट है। और हॉल आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कैनोपी और वो सारा हॉल जो है वो तैयार किया गया है, एयर कूल्ड है, ठंडक है अंदर, और टेंट वगैरह जो सब अरेंजमेंट उसी हिसाब से वाटर प्रूफ है। बारिश भी अगर आएगी तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे फ्लोर शायद उतना अच्छा नहीं था तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं महसूस कर सकता हूँ कि नीचे वुडन फ्लोरिंग जो है वो पूरी तैयार करके उसके ऊपर मैटिंग की गई है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा हॉल शायद ये ग्राउंड खाली रहता होगा और ओलंपिक के जो माफ़ कीजिएगा जो स्विमिंग के जो हैं वो इवेंट मेनली यहाँ पे होते रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट है। ये कॉफ़ी और ये देखिए, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे क्या क्या अरेंजमेंट्स यहाँ पे खाने के लिए प्लेयर्स के अरेंजमेंट किए गए हैं। वही पकौड़े और सैंडविच, मतलब ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों के लिए कुछ हल्का अरेंजमेंट किया गया हो और वीआईपीज़ के लिए कोई बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हो। दोपहर जब हमने लंच किया तो लंच में भी कुछ ऐसा ही था कि जो खाना वहाँ पर अवेलेबल था वैसे ही यहाँ पर भी खाना जो है लंच अवेलेबल था। और बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहाँ टेबल और उठने बैठने की जगह जो है वो थोड़ा वीआईपीज़ के पर्पज़ से की गई है कि फेडरेशन के लोग और इंडियन ओलंपिक के लोग वहाँ पे अच्छे से बैठ सकें, डिस्कशन कर सकें। तो ये आपने एथलीट एरिया देख लिया। बाहर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चारों तरफ किस तरीके से होर्डिंग लगा के कवर किया गया है और इतना कलरफुल है वो। आपको एक बार बाहर चलते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है ये यहाँ पे 10 गेम, जैसे हमने आपको बताया कि 10 गेम यहाँ पे हो रहे थे, और बाकी टोटल 43 गेम्स यहाँ पे थी जिसमें से 10 गेम यहाँ थे। तो 33 गेम दूसरे एरियाज़ में है जिसमें एथलेटिक्स और बहुत सारे गेम्स हैं। और यहाँ पे भी और दूसरी जगह पे भी टाइमिंग जो है वो
कोई 2 दिन में ख़त्म हो गया और उसके बाद कुछ दूसरा इवेंट शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया गत्का वहाँ चल रहा था और गत्का के ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो है वो कल से योगा शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से मैनेज किया गया, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया है। और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ये जानकारी दे पाएँ कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो बजट है और जो यहाँ पर खर्च किया गया है नेशनल गेम्स का जो बजट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगता है शायद कि यहाँ पे खर्चा ज़्यादा किया गया है। दिल्ली वाले नेशनल गेम्स मुझे माफ़ कीजिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं याद हैं, क्योंकि लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा अवेलेबल था स्टेडियम से, तो शायद उतना खर्चा नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए आप कितने बड़े-बड़े बोर्ड जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाएँगे कितने बड़े-बड़े बोर्ड हैं और सारे गेम्स के नाम जगह आपको देख सकते हैं। याचिंग, वुशु, रोल बॉल, योगा, ये सारा अरेंजमेंट इतना आसान नहीं है और इतना सस्ता नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको जानकारी दी कि यहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम किया गया है। और ऑब्वियसली यहाँ पे वॉलंटियर्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा वॉलंटियर लगे हैं और सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। अभी तक हमें कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो, कोई मेजर इशू कहीं पे हुआ। हालांकि हमारे को छोटी कोई इन्फॉर्मेशन भी ऐसी नहीं है कि छोटा मोटे भी कहीं प्रॉब्लम हुई हो। तो इंतज़ाम ओवरऑल बहुत अच्छे। एक मैं हालांकि दिखा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन जिस चीज़ को लेकर मैं सबसे ज़्यादा चिंतित रहता हूं वो रहता है कि प्लेयर्स के जो वॉशरूम्स हैं वो यहाँ पे टेम्परेरी वॉशरूम्स हैं। ठीक है, साफ़ सुथरे हैं, इतना बुरा नहीं है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। और मैं अंदर देख पा रहा था कि वहाँ पे साबुन का अरेंजमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जितनी भी गेम्स होती हैं वो कोई भी फेडरेशंस करते हैं, ये सबसे एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट हमेशा रहा है। और पता नहीं आने वाले समय में इस पर कोई ध्यान देगा या नहीं देगा। तो हमारी अगर सीएम से या स्पोर्ट्स मिनिस्टर का हम इंटरव्यू कर पाए तो हम ये सवाल उनसे भी करेंगे। और जीटीसीसी के जो चेयरमैन अमिताभ शर्मा, उनका इंटरव्यू या इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा तो उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको पॉइंट आउट करेंगे ताकि इस पर आगे और इसको जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सके। क्योंकि 2024 में जो है वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। 2024 में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने वाले हैं और उसकी तैयारियां जो हैं ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो कल जानकारी लेंगे अमिताभ शर्मा जो यहाँ जीटीसीसी के चेयरमैन हैं और आईओए बोर्ड मेंबर भी हैं, उनसे कल और जानकारी लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। आपको पता लगा होगा कि किस तरीके के इंतज़ाम है। जो लोग नहीं आ पा रहे उनको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला होगा। तो अगले कुछ दिनों में हम इंटरव्यूज़ जो हैं और लेके आने वाले हैं। अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इंटरव्यू हम कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई छूट भी जाए क्योंकि कल हम लास्ट डे है, हम कल चले जाएंगे, तो हो सकता है इंटरव्यू नहीं कर पाएँ हम। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको और इंटरव्यूज़ और जानकारियाँ जो है इसके बारे में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट जो हैं हमारे तक आते रहते हैं। आप कमेंट जो हैं हमारे इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट भेजते रहिए। अगले वीडियो अगली जानकारी तक आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और मेरे साथ हैं देवेश, जो इस पूरे जो कैंपस है और जो पूरा अरेंजमेंट गोवा का है, हम यहाँ पे नेशनल गेम्स का कवर कर रहे हैं। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।